भारत में बहुत सारे संप्रदाय रहते हैं के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन ख़ास तौर से ऐसे मौक़ों पर जब किसी भी धर्म या संप्रदाय का कोई फ़ंक्शन हो, चाहे हिंदुओं का अपना दिवाली या दशहरा का फ़ंक्शन हो, उस पे मंदिरों के सामने किसी तरीके की ऐसी एक्टिविटी करना या फिर ईद के समय मस्जिदों के सामने डीजे बजाना और डांस करना, स्लोगन करना या फिर जल्दी ही मेरठ में अभी जो खबर आ रही है कि क्रिसमस डे पर बजरंग दल और उसके सहयोगी दलों ने चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया और बहुत सारे लोग रील्स पर और मीडिया में यह कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि भाई तुम सेंटा क्लॉज को जो है कच्ची टोपी पहन रहे हो या फिर जो है कि क्रिसमस डे मना रहे हो तो तुम भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हो। वो लोग तो तुम्हारे जो है कि धर्मों को फॉलो नहीं करते, तो तुम ऐसा क्यों करते हो? ये सवाल सिर्फ इस समय का नहीं है, ये सवाल हमेशा जब भी कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें ये सवाल पैदा होता है। आज हम थोड़ा-सा इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और थोड़ा-सा आई ओपनिंग, थोड़ा-सा एक एक सारे पहलू को हम जानने की कोशिश करेंगे। हाय, दिस इज़ एसके सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेड मंच एंड यू आर वाचिंग माय प्रोग्राम एसके टॉक्स। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, हम संदर्भ यहीं से उठाएंगे कि जो है कि चर्च के सामने हनुमान चालीसा करने वाले लोग कौन होते हैं या फिर जब हिंदू धर्म का कोई त्यौहार हो तो मंदिरों के सामने गाय की हड्डी फेंकना या हड्डी फेंकना नवरात्रों के टाइम में वो लोग कौन होते हैं। और जो है कि इसके साथ मस्जिदों के सामने जब ईद का त्यौहार होता है, जुम्मे का त्यौहार होता है, तो जो ढोल नगाड़े बजा कर जय जयकार करना और अजीब तरीके की स्लोगन करने वाले कौन होते हैं। सबसे पहले मैं याद करना चाहूँगा विनोद कुमार शुक्ल, जो कि हिंदी के एक बहुत ही रिन्यून लेखक। विनोद कुमार शुक्ल की मैंने कोई कविता उस तरीके से किताब खरीद के नहीं पढ़ी है और ना ही मैंने उनका कोई उपन्यास पढ़ा है, क्योंकि पिछले दिनों से मैं जो है कि लगातार मैंने पढ़ना शुरू किया है, जिसमें मैं जो है कि अभी गोरा पढ़ रहा था और उससे पहले चौखेर बाली पढ़ी मैंने और उससे पहले क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसके वीडियोस मेरे इस पे उपलब्ध हैं। तो मैं सुन रहा था उनकी कविताएं कहीं ना कहीं से निकल के अलग अलग तरीके के लोग कोट करके रील्स में मुझे पाल, और मेरा अट्रैक्शन जो है कि वो विनोद कुमार शुक्ल को लेके बढ़ता जा रहा था। खास तौर से जब बात करते हैं पंकज त्रिपाठी या फिर दूसरे लोग जो कि साहित्य प्रेमी हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ है और वो देखने शरीर के तौर पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी साहित्य के तौर पे अपने किरदारों के थ्रू वो ज़रूर मौजूद रहेंगे। और आने वाले समय में मैं उनके उपन्यास, उनकी कविताओं पे आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा, उससे हमें क्या सीख मिलती है, उनके किरदार कहाँ कहाँ तक हमारे जहन में फैले हुए हैं, वो भी मैं बात करूंगा। फिलहाल मैंने विनोद कुमार शुक्ल को श्रद्धांजलि या उनको याद करते हुए तो बात कही है, लेकिन जो मामला मैंने अभी उठाया है उस सिलसिले में भी मैं विनोद कुमार शुक्ल की बात को, विनोद कुमार शुक्ल से एक पत्रकार ने जब पूछा कि आप धर्म के बारे में किस तरीके से लेते हैं, आप कौन से आप मंदिर जाते हैं या धर्म के चर्चाओं में उस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल का एक बहुत ही जो है कि अलग जवाब था। वो कहते हैं कि जहाँ तक धर्म का सवाल है, वो धर्म मेरे अंदर की बात है। मैं किस धर्म को किस तरीके से मानता हूँ, वो मेरे घर के अंदर की बात है और घर के बाहर का धर्म से कोई लेना देना नहीं। बाहर के मंदिरों से मेरा कोई लेना देना नहीं, बाहर के मस्जिदों या जितने भी धर्म के नाम पर जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं या जितनी भी चीज़ें की जाती हैं, उसका धर्म से कोई वास्तविकता नहीं है। धर्म एक साधन है खुद को जानने का और वो आपका अपना व्यक्तिगत है, पर्सनल है। और लेकिन जो घर का
ड्राइंग रूम होता है जहाँ पे, तो उसको ऐसा रखना चाहिए ताकि किसी भी धर्म का आकर आदमी सहजता से वहाँ पे बैठ पाए, क्योंकि बाहर के लोग अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, उनके अपने मत, उनका मानना अलग तरीके से हो सकता है। तो एक लेखक अब नहीं रहा, लेकिन उस लेखक की ये बात कितनी सटीक बैठती है आज के समाज में। आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करता हो, आप उनके मुझे जाने का मौका मिला, एक मेरे जानकार मित्र बने हैं, वो पादरी हैं, तो उनसे मिलना जुलना हुआ, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं गया चर्च में। तो मैंने क्या नोटिस किया कि बहुत एक अच्छी बात है कि जो एक कॉमन समझ के लोग, एक आम जनता, जो कि सिर्फ उनको एक जगह चाहिए अपने, क्योंकि समाज के बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे धर्मों को मानते हैं, तो ज़्यादातर मैंने वहाँ पे उस समाज को देखा जिसको हिंदू धर्म ने एक हाशिए पर हमेशा से ही रखा, और उनको अस्पृश्यता, उनसे भेदभाव, छूत का जो है कि वो रखा। और अगर इस देश में, और हाशिए पर सिर्फ भेदभाव के तौर पे नहीं, आर्थिक तौर पर भी वो हाशिए पर वो पूरा समाज रहा। और शायद मुझे नहीं पता कि जो लोग क्रिश्चियनिटी के मिशनरी के तौर पे काम करते हैं उनका वास्तविक पर्पस क्या होता है, लेकिन मैंने जो बात वहाँ पे जाके देखी कि किस तरीके से लोग जो है कि यीशु के गीत गा रहे हैं। मैं यीशु का विरोधी कैसे हो सकता हूँ? आखिर उन्होंने क्या किया कि मैं यीशु के विरोधी हूँ? जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जो लोग उनको मानते हैं, वो उनका जो अपना कल्चर था कि किस तरीके से समाज के बीच में ही कुछ लड़कियां आकर गीत गा रही हैं, वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और एक अपनापन वहाँ पे महसूस कर रहे हैं। तो आप उसको संस्कृति से क्या, आप उसको कह के भारतीय संस्कृति से इनकार कर सकते हो? अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी वही कि ईश्वर सब ठीक कर देंगे, बीमारियाँ ठीक कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और जिस तरीके का पूरा जगराते का कॉन्सेप्ट होता है जगराते में, और मैंने वहाँ के माहौल में थोड़ा सा डिफरेंट पाया कि हमारे जो है कि जो हिंदू रिचुअल्स होते हैं जगराते का, उसमें क्या होता है कि पूरी एक टीम होती है झाल मजीरा लेकर, वो पूरी रात जो है कि माता की भेंट गाती है और भजन करती है। यहाँ पे उसी समाज में से कुछ बच्चे जो कर सकते हैं, जो गा सकते हैं, वो बीच बीच में आकर भजन कर रहे थे। तो मुझे कुछ खास विशेष ध्यान नहीं लगा। जो मनोरंजन में दूसरे धर्मों के उसमें देखता हूँ, मुझे यहाँ पे भी उसी तरीके की चीज़ें लगी, मुझे कोई खास अंतर नहीं लगा। तो सवाल यह है कि ये कौन से लोग हैं जो अचानक ऐसी सिचुएशन में वो अचानक खड़े हो जाते हैं और एक पूरा माहौल बिगाड़ लेते हैं। जो लोग भी इस देश में रहते हैं उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हम उस तरीके के लोग नहीं हैं, या हमारा देश उस तरीके का नहीं है जिसमें आप किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म को लेकर आप सबको उसी रंगने में रंगने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम माले की तरह नहीं रह पाएंगे, हम टूट टूट कर एक एक फूल बिखर जाएंगे, और कोई भी आकर हमें पैरों से कुचल सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती यही होनी चाहिए कि हम अलग अलग धर्मों के लोग, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदू हो, अलग अलग, अब तो बहुत सारे संप्रदाय भी हो गए हैं, चाहे वो राधा स्वामी का सवाल हो या फिर डेरा बाबा, या इतने सारे लोग हैं जिनका नाम लिया जाए। तो सबको, ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अपने धर्म या रिचुअल्स को एक कायदे कानून में रखकर जो है कि बांधे। ऐसा नहीं कि जब आपका जो है कि नवरात्र हो या आपका सावन हो तो उसमें एक पूरा ढोल बजीरा लेकर पूरा सड़क पर एक जो है कि हो, और अगर किसी और धर्म का कुछ हो तो उसको आप सड़क पे खड़ा भी ना होने दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश में एक तरह का कानून बनना चाहिए कि आप बाहरी तौर पर
कितना प्रदर्शन, किस हद तक प्रदर्शन कर सकते हैं जिससे कि दूसरे को अपना रिचुअल्स फॉलो करने में किसी तरीके की तकलीफ ना हो। और जो लोग धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यक्तिगत या अपने संस्थान तक ही सीमित रखें, दूसरे पर थोपने की कोशिश ना करें। और जो भी इस तरीके का काम करते हैं, धार्मिक कट्टरता को जो लोग प्रदर्शित करते हैं, वो किसी भी तरीके से किसी भी एक सिविल सभ्य सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो सकते। आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ माइंडसेट के लोग होते हैं, जो कि जिनका जो एक तरीका ढूंढ लेते हैं कि कैसे हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ को करके जो है कि एक माहौल बनाएं जिसमें लड़ाई झगड़े करने का मौका मिले, काट मार करने का मौका मिले, और कहीं ना कहीं जो हमारे इस तरीके के बहुत ही घटिया किस्म के जो राजनेता होते हैं, राजनीतिक होते हैं, उनकी बैकिंग होती है इस पूरे चीज़ में। तो हमें एक नागरिक के तौर पर यह बात को समझनी पड़ेगी और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचें कि जो लोग नेता लोग कर रहे हैं और जो लोग ये गुंडे टाइप के जो नेता बने फिरते हैं, ये लोग आपके अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, आप भूल जाइए, क्योंकि ये पूरा नेक्सस फैल गया है। आप देखेंगे कि कुछ जो बड़े लेवल पे जो लोग हैं, चाहे वो IAS ऑफिसर्स हों या इस तरीके के लोग हैं, नेता लोग हैं, उनके साथ ये गुंडे लोग हैं, इन्होंने अपना एक पूरा नेक्सस बना रखा है। ये काम करेंगे, नेता उनको बचाएंगे, अफसर उनको ढकने की कोशिश में लगे रहेंगे, जो पैसा जो है कि वो बिल माट के खा लेंगे। तो इनका अपना सिस्टम चल रहा है। और परेशान कौन होता है? परेशान किसका बेटा मरता है? किसी IAS का बेटा किसी दंगे में मरेगा क्या? ठीक है, किसी नेता का बेटा किसी दंगे में मरेगा क्या? नहीं मरेगा। मरेगा तो आपके घर का बेटा मरेगा, आपके घर का कोई नौजवान मारा जाएगा, और हर एक दंगे में यही होता है। तो आप थोड़ा सा समझिए। और इस तरीके के किसी भी तरीके के, अब तो कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं कि जैसे ये सोशल मीडिया का जमाना, तो वो सोचते हैं कि कुछ भी आप बोल दें और लोग उनको जो है कि सिर आंखों पर बिठाकर उनको वो कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो ह्यूमैनिटी हमारे अंदर है उसके साथ हम एक दूसरे के साथ रह पाएँ। और बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप मुसलमान हैं और आपको अपने त्यौहार मनाने का तो यहाँ मौका, जो मुसलमान पाकिस्तान में रहते हो या दूसरे कंट्रीज़ में रहते हो जिसमें सिर्फ मुसलमान हैं, तो आप क्या मना सकते हैं? सिर्फ ईद मना सकते हैं। लेकिन भारत में आप ईद भी मना सकते हैं, आप दिवाली मना सकते हैं, आप जो है कि होली मना सकते हैं, आप क्रिसमस डे मना सकते हैं। भगवान आपका होगा, आप क्या फॉलो करते हैं आप फॉलो कीजिए ना, उसमें तो कौन रोकने जा रहा है आपको। लेकिन एक सेलिब्रेशन, एक त्यौहार के तौर पे आप इस चीज़ को एंजॉय तो कर सकते हैं। इसको हमें एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए कि यार इस बार जो है कि मैंने ईद पे हमने सेवइयाँ खाई और हमने उस तरीके से एंजॉय किया, अब हम होली पे जो है कि दीप जलाएंगे, रंग से खेलेंगे, होली पे दिवाली मनाएंगे। वैसे हमारे हिंदुओं को भी पार्टिसिपेट कीजिए, सेंटा क्लोज भी मनाइए, क्या दिक्कत है? उससे कौन से आपके संस्कृति पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैं तो समझता हूँ कि इससे हमारी एक जो संस्कृति बनेगी वो एक ह्यूमैनिटी की संस्कृति बनेगी। आज जिस तरीके से पूरे विश्व में हर एक इंसान एक दूसरे को मारने के चक्कर में लगा हुआ है, ऐसे माहौल में अगर हम एक समझदार सोसाइटी की तरह व्यवहार करें तो वाकई ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक जो है कि मैसेज जाएगा। और वास्तव में ये होगा विश्व गुरु होना, ना कि विश्व गुरु के नाम पर जो है कि वाहियात चीज़ों को सपोर्ट करना। दिल की बात थी, मैंने आप लोगों से की, क्योंकि कौन बोलेगा? आपके सुपरस्टार लोग नहीं बोलेंगे, जिनको आप इतना फॉलो करते हैं, जिनके लिए आपकी दीवानगी है। आपके नेता लोग भी सही बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो वोट के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन हमें जब कुछ बात समझ में आती है तो हम बोलेंगे, क्योंकि हमें आपसे प्यार है, हम आपकी भलाई चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से ऐसे चीज़ों में पड़ें जिसमें आप अपना जीवन खराब करें, अपने आने वाली भविष्य का भी जीवन जो है कि दांव पे लगाएं। बहुत एक ही सांस में कितनी सारी बातें मैं कह गया, बट मुझे कहना ज़रूरी लगा। और अभी ये नया चैनल है मेरा, तो
आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा विश्वास और बढ़ेगा आपकी बातों को लेकर। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।